दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो है प्रूफ देखिए, आपका सिर्फ वन टाइम लमसम रहेगा, देख सकते हैं 1 लाख रुपए का, जिसमें से हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ 15% का। ड्यूरेशन देखिए दोस्तों सिर्फ भाई 15 साल का। 15 साल में देखिए आपको कितना जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 1,19,14,462 रुपए का आपको जो है ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस जनरेट करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्तों आज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को पूरा जरूर देखना। सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूं किस तरीके से आपको ये फाइनल कॉर्पस जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर समझना। एक एक चीज बात जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ आपको ध्यान से सुनना समझना है, देन उसके बाद ही आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखना, सब कुछ आपको डिटेल के साथ अभी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट मेन मुद्दा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली फंड के बेसिक डिटेल को ही देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इस फंड का करंट एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू आपको मैं बताऊं तो देखिए लगभग आपको 45 रुपए का तो आपको करंट एनएवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की मामले में बात की जाए तो लगभग 2 की आपको काफी शानदार रेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप मिनिमम 1000 रुपए एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो लगभग 1348 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका टोटल फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब जो है होल्डिंग्स में सबसे पहले इस फंड के मार्केट कैप को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर गिंट में तो लगभग 0% इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो 2%, बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो 54% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी यहीं पर स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो इसमें लगभग 43% के करीब आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए लगभग आपको मैं इसका लास्ट 6 मंथ का रिटर्न बताऊं तो लगभग दोस्तों आपको जो देखने को मिला है 14% का रिटर्न तो आपको 6 मंथ में देखने को मिला है। जबकि 1 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 49% का आपको देखने को मिला है। यहीं पर 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 27% का देखने को मिला है। यहीं पर 5 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो ये भी लगभग आपको 28% का देखने को मिला है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका ओवरऑल आपको रिटर्न देखने को मिल गया है। यानी कि दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो लगभग आपको जो है कंसिस्टेंसी रिटर्न जो है आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 28% का रिटर्न आपको सभी ईयर में देखने को मिल जा रहा है। तो सही है दोस्तों, रिटर्न्स के मामले में भी देखेंगे तो आपको इस फंड ने जबरदस्त रिटर्न आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड किए हैं। अब चलिए दोस्तों होल्डिंग्स में सबसे पहले तो स्टॉकों को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों लगभग 70 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसमें से मैं आपको टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेज लिमिटेड, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, पिगेट इंटरप्राइज लिमिटेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, करूर वयस्क बैंक लिमिटेड, सिंट लिमिटेड और यहाँ पर स्टॉक लिमिटेड। तो ये जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनी है इसमें ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा पूरे डाइवर्सिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका ओवरऑल आपको जो होल्डिंग्स है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो होल्डिंग्स भी देखेंगे तो काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काफी छोटी छोटी कंपनी में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो होल्डिंग्स के मामले में भी अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों काफी शानदार आपको होल्डिंग इस फंड में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो रही होल्डिंग्स की बात। अब चलिए दोस्तों हम अपना फाइनली मेन मुद्दा स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस फंड में 1 लाख रुपए का लमसम लगाकर छोड़ देना है। और बाकी दोस्तों रिटर्न देखिए लगभग आपको 28% का रिटर्न देखने को मिला है। 28% से ज्यादा का ही रिटर्न देखने को मिला है। हम यहाँ पर मान लेते हैं 27% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी ड्यूरेशन
कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेना। बाकी 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का तो फुल कैलकुलेशन मैं आपको बता ही रहा हूं। तो देखिए दोस्तों 10 साल में आपको कितना जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा। लमसम की बात कर रहा हूं, यहाँ पर मैं आज आपको एसआईपी के माध्यम से नहीं बताने वाला, लमसम का ही बता रहा हूं। देखिए लगभग आपको 10 साल में फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है लगभग 10,91,534 रुपए का। यहीं पर दोस्तों इसे 15 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 15 साल में तो लगभग देख सकते हैं 36,06,250 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है आपने जनरेट कर लिया 15 साल में। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, इस ड्यूरेशन को अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 20 साल में ही आप इस लमसम से लगभग 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है आप जनरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं 1,19,14,462 रुपए का आपने जो है फाइनल कॉर्पस जनरेट कर लिया 20 साल में। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस ड्यूरेशन को अगर आप 15-25 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए दोस्तों लगभग 25 साल में इस फंड से आप लगभग 4 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं 3,93,63,438 रुपए का आपने जो है फाइनल कॉर्पस जनरेट कर लिया 25 साल में। यहीं पर दोस्तों 30 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो यार लगभग आपको कुछ और ही वैल्यू देखने को मिलेगा। देख सकते हैं लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस है 13 करोड़ तक पहुंच जा रहा है। तो इतना ज्यादा तो हम एक्सपेक्टेशन किसी भी तरीके से नहीं करने वाले। हम मुश्किल से मान लेते हैं दोस्तों आपको लगभग 1 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक का ही फाइनल कॉर्पस जनरेट हो सकता है। तो ये अमाउंट तो दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है इस लमसम से। तो सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना अमाउंट भी आपके लिए देखेंगे तो काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। आपका जो प्रॉफिट है काफी एवरेज सही शॉट आपको देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको जो है लॉन्ग टर्म में इसका प्लस पॉइंट देखने को मिल सकता है। आपके वेल्थ डेफिनेटली यहाँ पर ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों ये तो रही कैलकुलेशन की बात। अब चलिए बाकी बेसिक डिटेल को भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इस फंड का मैं आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज बताऊं तो लगभग 0.87% का आपको इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो लगभग 1% आपको एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों टैक्स इंप्लीमेंटेशन तो ये सब आपको पता है, बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट चलते हैं फंड मैनेजमेंट पर। तो दोस्तों लगभग 2 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। नाम तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो दोस्तों इनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है यार, 10 से 15 साल यहाँ तक 20 साल तक कभी इनको एक्सपीरियंस रहता है। तो आप पूरी तरीके से इन पर अपना ट्रस्ट कायम कर सकते हैं। ये आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट पर अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपके पैसे पर रिस्क का जो फ्रीक्वेंसी है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपको ये सेफ्टी देखने को मिल जाती है। आपके पैसे को मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको बाकायदा फंड मैनेजर दिए जाते हैं। तो आपको दोस्तों इसका भरपूर फायदा उठाना है। आपको अपनी तरफ से किसी तरीके का दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इन पर ही छोड़ देना है। अब चलिए दोस्तों बाकी बेसिक डिटेल को भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका सबसे पहले तो मैं आपको फंड हाउस की बात करूं तो देखिए इंडिया में लगभग ये जो फंड है यहाँ पर 27वें नंबर पर रैंक कर रहा है। अब दोस्तों इसके टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो लगभग आपको 14,000 से भी ऊपर का आपको इसका टोटल AUM देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो देखिए S&P BSE 250 स्मॉल कैप इसका जो बेंचमार्क है आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों आपको इस फंड का नाम भी बता देता हूँ। तो देखिए फंड का नाम है यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की ही मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं, ये गलती आपको बोलकर भी नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। या आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो उसको भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी शेयर तो अपने सभी दोस्तों के साथ कर ही देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी हाथ से जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।